हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन द गिवन फिगर, मतलब इसमें एक फिगर दी हुई है हमको क्वेश्चन में, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, दिख रहा है ABCD ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। तो AB DC के पैरेलल है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, और इसके जो डायगोनल्स है ट्रेपेजियम के वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं। बस इसमें क्या है, ट्रेपेजियम उल्टा बना दिया गया है। वैसे हम ऐसे बनाते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है ना, इस तरीके से बनाते हैं। इसमें क्या किया है, थोड़ा उल्टा बना दिया गया है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी बना दो। इफ़ AO इक्वल टू 3x - 1 सेंटीमीटर, AO हमको कितना दे रखा है 3x - 1 सेंटीमीटर, OC कितना दे रखा है 5x - 3 सेंटीमीटर, BO कितना दे रखा है 2x + 1 सेंटीमीटर, OD कितना दे रखा है 6x - 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको पता लगानी है, ठीक है। अब एक ट्रेपेजियम में हमने पिछले सवालों में प्रूफ कर चुके हैं कि एक ट्रेपेजियम में क्या होता है, जब जो ये AO/OC इक्वल टू DO/OB होता है, ठीक है। मतलब जो डायगोनल्स जहाँ पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट जिस दोनों डायगोनल्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। लेकिन इसको दोबारा से प्रूफ करना ही पड़ेगा अगर ये सवाल अलग से लिखा हुआ आ जाए तो, ठीक है ना। तो प्रूफ कर लेते हैं क्या कि AO/OC, ये प्रूफ कर लेते हैं AO/OC, इसी से ये सवाल हो पाएगा। इक्वल टू BO/OD है, इक्वल टू क्या है BO/OD, ठीक है। ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया ABCD, E ले लिया मैंने एक पॉइंट E, और इसको मैंने O से जोड़ दिया। और E पॉइंट इस तरीके से लिया कि वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, ठीक है। और AB DC के पैरेलल है, तो EO DC के ही पैरेलल होगा, ठीक है। तो टेक ए पॉइंट, अब इसमें कुछ प्रूफ तो हमें करना नहीं है, ठीक है ना, इसलिए गिवन टू प्रूव उस तरीके से नहीं लिखेंगे, सीधा लिख लेंगे टेक ए पॉइंट E ऑन AD पे हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, ये टेक ए पॉइंट E ऑन AD, इस तरीके से कि EO सच डैट EO इज पैरेलल टू AB, EO जो होगा वो AB के पैरेलल हो गया, ठीक है। नाउ अब EO क्या है, AB के पैरेलल है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल DAB ले लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल DAB में क्या हो जाएगा, EO जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो फिर DE/EA, ठीक है, DE/EA क्या हो जाएगा DO/OB, ठीक है ना। तो DE/EA इक्वल टू क्या हो जाएगा DO/OB, ठीक है। या फिर D बाई किससे हो जाएगा, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको रफ में कर लिया हमने BO/OD, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया DE/EA, इनको DO को लिख लिया OD, OB को लिख लिया BO, ठीक है। और फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल। तो हो जाएगा EA/DE इक्वल टू BO/OD, ठीक है। इसको पहला मान लिया, ठीक है। अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अभी हमने लिया था DAB। अब ट्रायंगल ले लेते हैं DCA या फिर DAC, ठीक है। इन ट्रायंगल DAC, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो EO हमारा हमने लिया है AB के पैरेलल लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एंड और क्या है, और AB क्या है, AB क्या है हमारा DC के पैरेलल है, ये हमारा गिवन है। तो इसको आगे लिख लेंगे गिवन, तो इसको ऐसे ना लिखें, एक सॉरी EO पैरेलल टू AB है, ये तो बाई कंस्ट्रक्शन है, तो लिख लें बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, टेक ए पॉइंट E ऑन AD सच डेट EO इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन है। और हमारा AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये किस लिए गिवन दिया हुआ है हमको। तो EO AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, इसका मतलब EO जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। EO DC के पैरेलल है, इसका मतलब जब EO हमारा DC के पैरेलल हो जाएगा, हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं DAC, ठीक है।
तो डी ए सी, तो ई हो गया डी सी के पैरेलल, यानी कि डी यानी कि ई ए अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है ना। तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये कहाँ से हो गया, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम हो गया, ठीक है। अब ए ई अपॉन ई डी, ठीक है। अब देखो ये ई ए अपॉन डी यानी कि यही है ई ए अपॉन, ठीक है। तो इसको नाम चेंज कर लिया इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको लिख लिया हमने ई ए लिख लिया, ई ए अपॉन और डी ए लिख ली, डी ई लिख लिया, और प्रूफ क्या करना है, ए अपॉन, वो सही लिखा हुआ है तो ए अपॉन ओ सी, ठीक है। सेकंड, इसको सेकंड ले लिया। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या प्रूफ हो जाएगा, क्या कि ई ए अपॉन डी बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर, ई ए अपॉन डी ए अपॉन ओ सी के बराबर है। इसका मतलब ए ओ अपॉन ओ सी हमारा बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मदद से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ए ओ हमको दे रखा है, ओ सी दे रखा है, ठीक है, बी ओ दे रखा है, ओ डी दे रखा है। डायरेक्ट इस तरीके से हम नहीं लिख सकते थे, भले ही हमने पिछले सवालों में ये प्रूफ कर रखा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे क्योंकि पिछले सवालों में कर रखा है, लेकिन सवाल ये अकेला भी तो लिखा सकता है क्वेश्चन उसमें एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, क्या, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब ए ओ सी बी ओ डी इन सब की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ए ओ की वैल्यू क्या है 3x - 1 अपॉन, और ओ सी की है 5x - 3, तो 3x - 1 अपॉन 5x - 3, ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसका, बी ओ अपॉन ओ डी। तो बी ओ अपॉन ओ डी की वैल्यू हमने क्या रख दी, बी ओ की वैल्यू है 2x + 1 और 6x - 5, ठीक है। तो 2x + 1 अपॉन 6x - 5। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, क्योंकि ये 6x - 5 को जब इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 1 इंटू 6x - 5, ठीक है। 2x + 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 5x - 3, ठीक है। अब 3x को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 6 18x², ठीक है। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो देखो मैंने ये पूरी सॉल्व कर ली है, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगी 2x² - 5x + 2 = 0, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x की दो वैल्यू हो जाएंगी, x की वैल्यू 1/2 या x की वैल्यू 2, ठीक है। अब चेक कर लेंगे एक बार कि इनमें से कहीं एक ऐसा ना हो कि एक वैल्यू गलत हो, ठीक है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक वैल्यू गलत होती है, तो पहले x की वैल्यू 1/2, ठीक है, रफ में कर लेंगे पहले, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 1/2 रख के देख ली किसमें, इनकी जो वैल्यू है हमारी ए ओ सी, तो देखो x की वैल्यू 1/2 इसमें रखेंगे तो 3/2 - 1, ये तो प्लस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो 5/2 - 3, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, देखो ओ सी गड़बड़ हो जाएगा। देखो ए ओ क्या हो जाएगा 3 × 1/2, 3 का 3 में क्या किया 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया x की जगह, है ना। देखो मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, आप चाहो तो रफ में लिख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 3 × 1/2 यानी कि 3 का आधा, यानी कि 1.5 में से 1 गया तो 0.5 यानी कि 1/2 बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ ओ सी में x की जगह अगर मैं 1/2 रखूँगा, मतलब 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। x की जगह मैंने क्या रखा 1/2 रखा यहाँ पे, तो 5 × 1/2, ठीक है। 5 × 1/2 इसका मतलब क्या है, 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 को मैंने 3 में से घटाया तो क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या ओ सी कोई साइड किसी भी चीज़, कोई भी साइड जो वो नेगेटिव नहीं आ सकती, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको हम देख लेंगे दोनों को रफ में करके, तो ये वाली गलत है वैल्यू, ठीक है ना। तो लिख लेंगे, हमने देख लिया पहले ओ सी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो लिख लेंगे नाउ ओ सी सॉरी व्हेन x = 1/2, जब x की वैल्यू 1/2 है देन तब ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, ओ सी की वैल्यू क्या है 5x - 3, ठीक है। एक में बस नेगेटिव आ जाए फिर और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें पॉजिटिव आ रही थी, मैंने x की जगह 1/2 रखा, तो फिर आगे चले इसमें रखी नेगेटिव, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जहाँ नेगेटिव आ जाए वहीं रुक जाना है, ठीक है। तो ओ सी क्या है 5x - 3, ओ सी मेरा है 5x - 3, ठीक है। तो 5 × 1/2 - 3 यानी कि 5/2 - 3 यानी कि 2.5 - 3 यानी कि क्या आ गया, सॉरी माइनस का 0.5, तो ओ सी मेरा क्या आ गया -0.5, ठीक है। विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई साइड क्या आ जाए नेगेटिव में आ जाए। देयरफॉर x = 2, ये सही है, x = 2, ये आंसर है हमारा, ठीक है।
ठीक है। अच्छा एक लाइन और लिख लेना, लिखना चाहो तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। OC माइनस 0.5 है तो ये विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू 1/2 वो भी पॉसिबल नहीं हो सकती, इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। ये चीज़ लिख दिया, दोबारा लिख दिया मैंने और कुछ नहीं है, जिससे सही से दिख जाए आपको, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 2 आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इन ट्राइंगल ABC AD इज़ ए मीडियन एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। एक कोई ट्राइंगल ABC है, उसमें AD जो है मीडियन है और E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, ठीक है ना। अब आपको बनाना पड़ेगा इसमें फिगर कुछ, ठीक है ना, तो बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC बनाते हैं पहले तो। ये ट्राइंगल ABC है और AD क्या है, मीडियन है। अब AD मीडियन होने का मतलब है कि A से स्टार्ट हो रहा है, कहीं D पॉइंट है, तो D पॉइंट कहाँ होता है, हमेशा A की अपोजिट वाली साइड पे होगा। अपोजिट साइड BC है तो D पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, और इसके बीचों बीच में होगा, B और C के बीचों बीच में होगा, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब ही यही होता है कि वर्टेक्स और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारा मीडियन बन जाता है। तो ये D हो गया मिड पॉइंट BC का, तो अब A और D को मिला लेंगे तो AD हमारा मीडियन बन जाएगा। तो ये AD को मिला लिया, ये बन गया हमारा मीडियन। अब क्या कह रहा है, इफ़ एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, और जो AD है इसका क्या है, E जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो AD का मिड पॉइंट क्या है, E है, तो AD का मिड पॉइंट कहीं ले लेते हैं, E मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये E हो गया, ठीक है। इफ़ BE इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर BE मिड पॉइंट हो गया, पहले तो इसको E लिख लेते हैं, ठीक है। अगर BE को बढ़ा दिया जाता है, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया दिया जाता है, इट मीट्स AC इन F, तो वो AC में F में जाके मिलती है, मतलब BE और उसको AC तक बढ़ाया जाता है आगे तक AC तक, तो वो कहाँ जाके मिलेगी, कहीं F में जाके मिलेगी, ठीक है। तो BE को मिलाते हुए उसको बना लेते हैं, B और E को मिलाते हुए और उसको आगे बढ़ा देंगे AC तक, ठीक है। तो ये B और E को मिला लिया मैंने और उसको आगे तक बढ़ा के बना लिया AC, जिससे कि वो AC तक मिल जाए, ठीक है। तो AC में कहाँ पे मिलती है, AC को वो इन F में जाके मिलती है, तो ये पॉइंट मेरा क्या है, F है, ठीक है। शो डैट AF इज इक्वल टू 1/3 AC, तो AF जो है वो AC का क्या है, 1/3 है, मतलब तीसरा हिस्सा है। तो AF मेरे को इक्वल टू 1/3 AC, ये मेरे को शो करना है, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर से वही लिख लेंगे, गिवन सबसे पहले तो क्या है, गिवन क्या दे रखा है, यही सब ट्राइंगल ABC दे रखा है, जिसमें ए ट्राइंगल ABC दे रखा है हमको, एक ट्राइंगल ABC रखा है, इन विच AD इज़ ए मीडियन एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है ना। AD इज़ ए मीडियन, ठीक है, पूरा ये लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक, AD इज़ ए मीडियन एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, यहाँ तक, ठीक है ना। अब तो यहाँ AD तक लिख देना, उसके बाद लिखना है BE produced meets AC in F, ये और लिख देना, ठीक है। ये आपका गिवन हो जाएगा। टू प्रूव ये करना है, ठीक है। AF इक्वल टू 1/3 AC, AF इक्वल टू 1/3 AC ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें ये करेंगे, एक तरीके से ये सवाल आपको याद ही करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा के काफ़ी हद तक याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, D से एक लाइन बनाएंगे और AC पे जाके मिलेगी, वो इस तरीके से बनाएंगे कि वो BF के क्या हो, पैरेलल हो। तो D से मैंने एक लाइन बना दी है जो कि BF के या फिर EF कह सकते हो, BF या EF कुछ भी कह लो, ठीक है, दोनों के। तो BF के वो क्या है, पैरेलल, और ये AC में जाके मिल रही है कहीं पे, मान लो ये आपकी मिल रही है G पॉइंट पे जाके मिल रही है, ठीक है। EF के बाद G है, G लिख दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये लिख देंगे हम, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे मेक DG पैरेलल टू EF या फिर BF कुछ भी लिख लो, तो मेक DG BF ही लिख लेते हैं, मेक DG पैरेलल टू BF सच डैट, ये कुछ नहीं है, ठीक है, सच डैट G इज़ ए पॉइंट ऑन, इस तरीके से बनाओ कि G जो है वो AC पे एक पॉइंट है, ठीक है, G इज़ ए पॉइंट ऑन AC, ठीक है। अब प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ थोड़ा ध्यान से देखना इसका। आप देखो इस ट्राइंगल में BFC ट्राइंगल BFC, ठीक है ना, इसमें क्या है, BF DG के पैरेलल है, या फिर कह लो DG BF के पैरेलल है। क्यों, कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे ही बनाया है कि DG क्या हो,
पैरेलल हो बी एफ के, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी एफ सी डी जी इज़ पैरेलल टू बी एफ, कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन डी जी जो है पैरेलल है बी एफ के, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन डी बी जो हो जाएगा सी जी अपॉन सी एफ हो जाएगा, सी जी अपॉन जी एफ, ठीक है। ये किससे हो गया, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है। अब सी डी अपॉन डी, डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ए डी हमारा मीडियन था, इसका मतलब डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। इसका मतलब ये बी डी और डी सी दोनों बराबर हैं, या फिर कह लो सी डी और डी बी, सी डी और डी बी बराबर है, ठीक है। तो सी डी की जगह मैं डी बी रख दूँ या डी बी की जगह सी डी रख दूँ, बात एक ही बात है, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं क्या किया, इस सी डी ऊपर वाले की जगह क्या रख दिया, डी बी रख दिया, ठीक है। तो ये डी बी हो गया, ठीक है, और नीचे डी बी रहने दिया, इक्वल टू सी जी अपॉन जी एफ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है, तो और इसलिए बी डी जो सी डी जो है वो डी बी के बराबर है। तो सिंस डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर सी डी इक्वल टू डी बी, इसलिए सी डी जो है वो डी बी के बराबर है, ठीक है। तो डी बी से डी बी कट गया, तो आपका 1 जो है हमारा सी जी अपॉन जी एफ के बराबर हो गया। यहाँ से सी जी आपका बराबर आ गया जी एफ के, सी जी किसके बराबर आ गया, जी एफ के। मतलब ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके बराबर आ गई, जी एफ के बराबर आ गई, ठीक है। अब ट्राइंगल देखो आप, ए डी जी, ये वाला ट्राइंगल देखो, जी पॉइंट, डी पॉइंट और ए पॉइंट से जो मिलकर ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल ए डी जी या ए जी डी कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ए डी जी देखते हैं, इन ट्राइंगल ए डी जी। तो ट्राइंगल ए डी जी में क्या है, ट्राइंगल ए डी जी में आपका जो है ई एफ जो है वो डी जी के पैरेलल है, ई एफ डी जी के पैरेलल है। अब ई एफ पैरेलल क्यों है, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने क्या बनाया था, बी एफ को डी जी के पैरेलल बनाया था, तो बी एफ का ही तो हिस्सा है ई एफ, इसलिए बी ई एफ भी डी जी के पैरेलल है, ठीक है। तो ई एफ जो है वो पैरेलल है डी जी के, ठीक है। ई एफ जो है पैरेलल है डी जी के, ठीक है। हम तो इस बाई कंस्ट्रक्शन दोबारा आगे लिख देंगे, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिख देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से थेल्स थ्योरम लगा देंगे इस वाले ट्राइंगल में, ए डी जी इस वाले ट्राइंगल में, तो इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ जी, ठीक है। तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ जी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए डी का दे रखा है मेरी चीज़, ठीक है। ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए से लेके ई की जो दूरी है वो ई से लेके ई डी तक की दूरी है उसके बराबर होगी, यानी कि ए ई डी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ई की जगह मैंने क्या रख दिया, ई डी रख दिया, डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ जी। ये कैसे हो गया, अच्छा ये तो हुआ था बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। और ये ऐसे हुआ, यही ऐसे रीज़न लिख लेंगे, सिंस क्या है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी ई, यहाँ पे D था, यहाँ लिख देंगे E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए डी का मिड पॉइंट है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देयरफॉर ए ई जो है हमारा वो ई डी के बराबर है, ठीक है। ई डी से ई डी कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ जी आ जाएगा। अच्छा इसको 1 मान लेना, सी जी इक्वल टू जी एफ जो आया था इसको 1 मान लेना, ठीक है। तो 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ जी आ जाएगा, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ जी। तो 1 आ गया आपका ए एफ अपॉन एफ जी के बराबर, ठीक है। यहाँ से एफ जी को उधर कर दिया, तो एफ जी मेरा किसके बराबर आ गया, ए एफ के बराबर आ गया, इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है। और सी जी इक्वल टू जी एफ जो हमारा आया था उसको मैंने 1 माना था, सी जी इक्वल टू जी एफ, इसको मैंने क्या माना है, 1 माना है, सी जी इक्वल टू जी एफ। अब यहाँ से देखो सी जी जो है वो जी एफ के बराबर है, और जी एफ या फिर एफ जी कुछ भी कह लो, जी एफ और एफ जी एक ही बात है, और जी एफ जो है हमारा ए एफ के बराबर है, सी जी जी एफ के बराबर है और जी एफ ए एफ के बराबर है। तो पहले और दूसरे से हमारा क्या जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या जाएगा, सी जी जी एफ के, तो यहाँ से जाएगा सी जी हमारा जी एफ के बराबर और जी एफ हमारा ए एफ के, तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है, तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है।
यानी कि सी से लेके जी की तक की दूरी, जी से लेके एफ तक की दूरी और एफ से लेके ए तक की दूरी, ठीक है, ये तीनों बराबर आ गए। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए एफ इक्वल टू 1/3 ए सी है। कुल मिला के इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए एफ डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू 1/3। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ, ए सी को यहाँ नीचे लेके आ गया ए एफ के, ठीक है, तो ए एफ अपॉन ए सी को अगर मैं 1/3 प्रूफ कर दूँ तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो ए एफ अपॉन ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए एफ अपॉन ए सी जैसे मैंने निकाला, ए एफ अपॉन ए सी, नाउ लिख लेना आगे चाहो तो, नाउ ए एफ अपॉन ए सी ये क्या हो जाएगा। अब देखो ए एफ को तो ए एफ ही रहने दो, लेकिन ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, ठीक है। ए सी को ए एफ और एफ जी और जी सी का तीनों का जो सम लिख करके लिख सकता हूँ। ए सी मेरा क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, ठीक है। तो मैंने ए सी को क्या लिख लिया, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, और फिर एफ जी और जी सी को किसके बराबर लिख दूंगा, ए एफ के बराबर, क्योंकि तीनों बराबर हैं, ठीक है ना। ए एफ एफ जी के बराबर है, एफ जी जी सी के बराबर है, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में तो ये लिख लेता हूँ कि ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी हो गया, तो ये हो गया ए सी, नीचे हो गया मेरा ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, ठीक है ना। अगले स्टेप में ए एफ को नीचे तो ए एफ ही रहने दो, एफ जी यानी कि जी एफ, ये हमारा इस जी एफ जो है ए एफ के बराबर है, तो इसको भी ए एफ लिख लिया, और इसको भी जी सी जो है यानी कि सी जी, ये भी ए एफ के बराबर है, तो इसको भी ए एफ लिख लिया, इसको भी ए एफ लिख लिया, ठीक है। और इसको कुछ मान लेना तीसरा, इसको तीसरा मान लेना, तो हमारा आ गया ए एफ अपॉन 3 ए एफ, ए एफ से ए एफ कट गया। अच्छा ये कहाँ से आया, इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना, सही से लिख देता हूँ। देखो ए एफ सी जी इक्वल टू जी एफ इक्वल टू ए एफ, इसको तीसरा मान लिया। अब क्या किया, ए एफ अपॉन एफ सी को ऐसे लिख लिया, देखो इसको दोबारा से लिख लिया मैंने, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी। अब एफ जी और एफ जी के ए एफ लिख लिया, जी सी की जगह एफ लिख लिया। अब ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम थर्ड आया, फ्रॉम थर्ड आया, ठीक है ना, क्योंकि सी जी जी एफ के बराबर है, जी एफ ए एफ के बराबर है, तो हमने एफ जी की जगह ए एफ रख लिया, यानी कि जी एफ की जगह ए एफ रख लिया, और जी सी यानी कि सी जी की जगह ए एफ रख लिया, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया, हमने तीसरे से उठाया, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो ए एफ अपॉन ये हो जाएगा 3 ए एफ, नीचे ए एफ से ए एफ कट जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा, यानी कि ए एफ अपॉन ए सी क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से ए एफ मेरा आ जाएगा 1/3 ए सी। यही तो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, खासकर इस कंस्ट्रक्शन की वजह से अच्छा सवाल है। आपको एक तरीके से कंस्ट्रक्शन याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा आ सकता है सवाल, CBSE 2006 में एक बार आ चुका है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। अगला सवाल देखिए, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक लाइन का ही पूरा सवाल ख़त्म हो गया। तो जो ये प्रूफ करिए कि जो लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो कि ज्वाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट्स, किसी मिड पॉइंट्स एडजेसेंट साइड्स के एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना, वो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर बना लिया, कोई भी कैसा भी बना लिया, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लिया। इस ABCD इस क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स ले लिए, साइडों के मिड पॉइंट ले लिए, एडजेसेंट साइड मतलब जो अगल बगल की साइड से, मतलब सारी की साइड्स के लेने कुल मिला के, तो यहाँ, ठीक है। अब इनको साइड्स के, ठीक है, तो जो पॉइंट्स हैं जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो जो एडजेसेंट का मतलब ये है यहाँ पे कि जो अगल बगल के पॉइंट्स हैं इनको मिलाना है, ठीक है, यानी कि इसको इससे नहीं मिलाना है, ना ही इसको इससे मिलाना है, अगल बगल में मिलाना है, ठीक है। इसके बगल में कौन सा है, ये वाला, तो इससे मिला देना है। इसके बगल में कौन सा है, ये वाला, तो इससे मिला देना है। इसके बगल में ये वाला है, तो इससे मिला देना है। तो इसके बगल में ये वाला, इससे मिला देना है। तो ऐसे जब चारों पॉइंट को आप जब मिला देंगे, तो ये जो फिगर बनेगी हमारी अंदर वाली, मान लो इसको मैंने कुछ कह लिया PQRS कह लिया, ठीक है। तो ये मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये PQRS क्या है, एक क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ लेना कि पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये सवाल है मेरा हमारा, ठीक है। तो एक ABCD क्वाड्रिलेटर बना लेंगे पहले तो, ठीक है ना, उसको गिवन में लिख लेंगे। अब ऐसे सवालों में गिवन और टू प्रूफ लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप तो पहले तो ये मैंने पहले ये क्वाड्रिलेटर बना लिया ABCD। अब AB का मिड पॉइंट मान लो PQ है, BC का मिड पॉइंट मान लो Q है, CD का मिड पॉइंट मान लो R है, और DA का मिड पॉइंट क्या है, ऐसा, ठीक है। तो गिवन में कैसे लिखेंगे, पहले क्या बनाया हमने, ABCD एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर दिया, गिवन मतलब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर ABCD दिया हुआ है, ठीक है। PQRS उसके मिड पॉइंट है, किसके, साइड AB BC CD और DA के, ठीक है। तो इसको ये भी लिखना पड़ेगा, PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स
ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है इसी ऑर्डर में, मतलब पी जो है वो ए बी का है, क्यू बी सी का है, तीसरा वाला तीसरे का यानी कि आर वाला सी डी का, और चौथा वाला एस यानी कि वो डी ए का है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पी डी ए का हो गया, क्यू कोई भी किसी का, ऐसा नहीं, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ये है, ठीक है ना, उसी ऑर्डर में इन साइडों के मिड पॉइंट है। अब क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ ये करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। कहीं कहीं पे पैरेललोग्राम को इस तरीके से भी लिख देते हैं, ऐसे करके GM, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम की, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसे ही लिखें, ठीक है ना, लिख देते हैं, लेकिन सही तरीका यही है, ज़्यादातर पैरेललोग्राम पूरा ही लिखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा, इसको जो है आप दो हिस्सों में बांट लीजिए, दो ट्राइंगल में बांट लीजिए, जिससे कि आराम से क्या लग जाए, थेल्स थ्योरम लग जाए, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में ये कर लीजिए, या तो ए को सी से जोड़ लीजिए या बी को डी से जोड़ लीजिए, ठीक है, या तो ए को सी से जोड़ लीजिए या बी को डी से जोड़ लीजिए, ठीक है, शायद दोनों ही जोड़ने पड़ेंगे, पहले ए को सी से जोड़ना पड़ेगा, बाद में बी को डी से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्वाइन, पहले तो हमने क्या कर लिया, ए को सी से जोड़ लिया, ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन ए सी, ठीक है, सीधा लिख दिया ज्वाइन ए सी, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पे। देखो इस टाइप का सवाल हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, करना बहुत आसान होता है इस टाइप का सवाल। पहले क्या करते हैं, SR को AC के पैरेलल प्रूफ कर देंगे, ठीक है, और SR को जब AC के पैरेलल प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो S क्या है, मिड पॉइंट है AD का, तो यानी कि DS अपॉन, देखो यानी कि DS अपॉन SA, DS अपॉन SA ये हमारा क्या है, क्योंकि S जो है मिड पॉइंट है, तो DS को मैं क्या है, DS को मैं SA के बराबर लिख सकता हूँ, यानी DS और SA बराबर है, DS और SA बराबर है, क्योंकि S मिड पॉइंट है DA का, यानी कि DS को मैं SA के बराबर लिख सकता हूँ, तो ये SA अपॉन SA यानी कि 1 है, तो DS अपॉन SA मेरा कितना है, 1 है, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह लो, इस तरीके से नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, DS अपॉन SA मेरा क्या है, बराबर है, DS अपॉन SA क्या है, बराबर है, इस SA को मैं यहाँ नीचे ले आया, तो DS अपॉन SA मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से DR और RC बराबर होंगे, क्योंकि R क्या है, मिड पॉइंट है, DR अपॉन RC, तो DR RC को नीचे ले आया, तो ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी समझा जा सकता है इसको। अब दोनों 1 के बराबर हैं, यानी कि DS अपॉन SA, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो DS अपॉन SA यानी कि ये बराबर है DR अपॉन RC के, ठीक है। DS अपॉन SA किसके बराबर है, DR अपॉन RC क्यों बराबर है, कि दोनों 1 के बराबर है, ठीक है। तो DS अपॉन SA हमारा DR अपॉन RC के बराबर हो जाएगा, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा। ट्राइंगल DAC की बात कर रहे हैं हम, ट्राइंगल DAC की, ठीक है ना। तो DS अपॉन SA इक्वल टू DR अपॉन RC, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहेगा कि SR जो है वो AC के पैरेलल है, तो यहाँ से ये आ जाएगा कि SR हमारा AC के पैरेलल है। ऐसे ही नीचे वाले ट्राइंगल में कर देंगे, ट्राइंगल ABC में, तो वहाँ से ये आ जाएगा कि PQ हमारा पैरेलल है किसके, AC के। अब SR भी AC के पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे वाले ट्रायंगल में कर देंगे ABC में, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा कि PQ हमारा AC के पैरेलल है, ये PQ हमारा PQ हमारा किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। अब SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, मतलब दोनों किसके पैरेलल है, AC के, यानी कि SR और PQ आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इन दोनों से ये निकल के आ जाएगा, SR हमारा PQ के पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा ये निकल के आ गया कि SR हमारा PQ के पैरेलल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से PS QR के पैरेलल है, ये प्रूफ कर लेंगे, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, B और D को मिलाना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे नहीं। हम जब एक बार ये निकल जाएगा SR पैरेलल टू PQ, फिर हम लिख देंगे सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हमारा SR कहाँ गया, हाँ, इसी तरीके से हमारा PS QR के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली
पी एस हमारा पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। सिर्फ सिमिलरली लिख के कर देंगे, दोबारा से कंस्ट्रक्शन करके दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बार करके दिखा दिया उसी तरीके से दूसरा हो जाएगा, तो दोबारा करने की क्या जरूरत है। तो हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख देते हैं ऐसे केस में। सिमिलरली पी एस हो जाएगा क्यू आर के पैरेलल। तो देखो अब देखो एस आर पी क्यू के पैरेलल हो गया, और पी एस क्यू आर के पैरेलल हो गया, एस आर पी क्यू के पैरेलल हो गया, और पी एस क्यू आर के पैरेलल हो गया। मतलब अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैं आपको खाली ट्राइंगल डी ए सी का करके दिखाता हूँ। तो इन ट्राइंगल डी ए सी लैंग्वेज के साथ, बाकी सब वही सेम रहेगा। ट्राइंगल डी ए सी में क्या है हमारा, डी एस जो है वो ऐसे के बराबर है, ठीक है। क्यों, आगे लिख देना, सिंस नहीं गिवन, ये तो दिया हुआ है ना, गिवन क्या, एस इज़ मिड पॉइंट ऑफ, पूरा लंबी जगह होती है कॉपी में तो आपकी, आप लिख देना आगे तक, एस इज़ मिड पॉइंट ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट है, डी ए या फिर ए डी कुछ भी कह दो, ठीक है ना। इसलिए डी एस हमारा ऐसे के बराबर है। इसका मतलब डी एस अपॉन ऐसे हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसको पहला मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से डी आर हमारा आर सी आल्सो, डी आर हमारा आर सी के बराबर है, ठीक है। तो डी आर आर सी नीचे लिया है, ये 1 के बराबर हो गया। अच्छा, डी आर आर सी के बराबर क्यों है, फिर से वही गिवन क्या, गिवन आर इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी डी या डी सी, कुछ भी लिख दो, जैसे ये लिखा है अभी। तो आर गिवन आर इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी सी या सी डी, कुछ भी लिख दो, ठीक है, ये लिख देना। अब डी आर हमारा आर सी के बराबर है, इसको आपने 2 मान लिया, ठीक है। तो पहले और दूसरे से क्या आ गया हमारा, फ्रॉम 1 and 2 कि डी एस अपॉन ऐसे हमारा किसके बराबर है, डी आर अपॉन आर सी के बराबर है, ठीक है। ये फ्रॉम 1 and 2 से आ गया। अब इससे हमारा क्या आ जाएगा कि एस आर हमारा पैरेलल है किसके, ए सी के पैरेलल है, ठीक है। ये किससे आ गया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब आप ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल में अपने आप कर लेना, ट्रायंगल ABC में, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे यही करके दिखा दिया मैंने। तो बस लैंग्वेज यही आएगी, ठीक है ना, कभी करके दिखा दिया मैंने। बी पी अपॉन पी ए इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी पी अपॉन पी ए क्या 1 के बराबर आ जाएगा, फिर बी क्यू अपॉन क्यू सी हमारा 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए बी पी अपॉन पी ए वो हमारा बी क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे पी क्यू हमारी किसके पैरेलल हो जाएगी, ए सी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से ये निकल के आ जाएगा हमारा कि शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ चलो आपको, बी पी जो है वो पी ए के बराबर होगी, क्यों, वही आगे रीज़न, ठीक है। ये सब लिख लेना। इन ट्रायंगल कौन सा है अब, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC ऊपर लिख लेना, ठीक है। बी पी पी ए के बराबर है, क्यों, रीज़न लिख लेना, पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, यानी कि बी पी अपॉन पी ए हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। बी पी अपॉन पी ए 1 के बराबर आ गया। अब इसको क्या मानेंगे, 3 तक 2 तक मान चुके हैं, तो हम इसको मान लेंगे तीसरा इसको मान लें आप, ऐसा जो ए सी के पैरेलल आया है, ठीक है ना, इसको तीसरा मान लेंगे, आगे जाके मान लेना, ठीक है, तीसरा। तो इसको आप चौथा मान लेना, क्योंकि ये आगे काम आएगा, ऐसा पैरेलल टू पैरेलल ए सी, ठीक है ना। इसको चौथा मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से बी क्यू अपॉन क्यू सी 1 के बराबर आ जाएगा, तो बी क्यू अपॉन क्यू सी भी हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो बी पी अपॉन पी ए बी क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर आ जाएगा, यानी कि पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये आ जाएगी पी क्यू हमारी ए सी के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। इसको मान लेंगे 5वीं, तो चौथी और 5वीं से, ठीक है, चौथी 1 सेकेंड, चौथी, हाँ 5वीं सही है। तो इसको तीसरा माना है, इसको तीसरा माना है, तो तीसरी और 5वीं से हमारा एस आर जो आ जाएगा क्या, पैरेलल टू पी क्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम 3rd and 5th एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। फिर लिख देंगे सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, पी एस पैरेलल टू क्यू आर। अब ये दोनों पैरेलल, एस आर पी क्यू के पैरेलल है और पी एस क्यू आर के पैरेलल है, इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।